स्टैटिक्स, देखिएगा ये जो आपका टॉपिक है स्टैटिक्स, इसके अंदर 3 चीजें पढ़ी जाती है। एक होता है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। देख किसी भी सेमेस्टर में आए, किसी भी एग्जाम में, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका जो स्टैटिक्स टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मीन, मीडियन, मोड, और हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? ग्राफ में ओजाइव, क्या पढ़ा जाएगा? ओजाइव। इतना हम लोग का टॉपिक है। और याद रखिए इसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहा जाता है? एमसीक्यू में पूछेगा फिलिंग द ब्लैंक में, तो ये लिखेगा, मैथ में फिलिंग द ब्लैंक होता है। तो मीन, मीडियन, मोड एंड ओजाइव, ये सब क्या है आपका? सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें ओजाइव आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ग्राफ मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, ग्राफ शीट मिलेगा, ग्राफ पे काम करना होगा। ये 3 हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब तीनों के टॉपिक को समझ लो किसे कहते हैं क्या है। देखिए इसमें पूरे इन सब में सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो मीन पे है। अगर आपने इस पर मेहनत कर लिया एक बार, एक दिन में ये कंप्लीट, एक दिन में ये कंप्लीट, एक दिन में ये कंप्लीट, या कहा जाए कि 2 ही दिन में तीनों कंप्लीट हो जाएगा। जो मेहनत है वो किसमें? आपको मीन। क्योंकि मीन जब पढ़ेंगे तो हम लोग टेबल का ना ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, किस टेबल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप इसमें आगे पढ़ाया जाएगा आपका, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। तो जब ग्रुप डेटा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा क्या? नॉन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तब बताया जाएगा कि सभी, और ऊपर से लेस देन चार्ट, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, ये सब हम लोग क्या पढ़ते हैं? चार्ट पढ़ते हैं। अगर चार्ट बोलो या टेबल पढ़ो बोलो, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को इसका इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया तो इसमें गिने चुने टाइप ही है, फिर पूरा बन जाएगा। तो हम लोग पहले इसके टॉपिक को समझते हैं। मीन को क्या पढ़ेंगे? मीन। मीन क्या है ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए मीन क्या, सपोज आप एक प्लेयर को, मान लो आप लोग कोई टूर्नामेंट खेलने चाहते हो, तो तुम किसी फ्रेंड को पिक करना चाहते हो, बहुत सारे है प्लेयर, उसको पिक करना चाहते हो। अब तुमने उसका मैच देखा नहीं है, तुम उसके एक कुछ डेटा को देख के ऑब्जर्व करके बता दोगे कि वो कैसा प्लेयर, अच्छा है, खराब है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो, एक मोटा मोटा आइडिया कर सकते हो। सर बोलेंगे कैसे? कहेंगे सर कोई भी प्लेयर ए है, कोई भी प्लेयर क्या है? ए। मैं ये देखूंगा उसका स्ट्राइक रेट क्या है, कितने बॉल उसने खेला है और कितना उसने रन बनाया, यही कहलाता है स्ट्राइक रेट। बहुत बार देखिए जब क्रिकेट देखते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट बताता है। स्ट्राइक रेट खाली इस सब चीज़ों में देखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपका ये प्लेयर ए है, इसका अगर मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ तो पहले मैच में इसने कितना रन बनाया था? 40, दूसरे में 35, तीसरे में 30, चौथे में 55, पांचवे में मान लेते कितना? 30, ऐसा बनाया। और एक दूसरा प्लेयर है मेरे पास, पहले मैच में 20, दूसरे मैच में 100, तीसरे मैच में 10, चौथे मैच में 0, पांचवें मैच में 30। आप लोग बताइए, आप लोग में से कितने लोग हैं जो ए को पिक करना चाहेंगे, कितने लोग हैं जो बी को पिक करना चाहेंगे? ए आप, ए आप बी आप। चलिए देखिए, अगर देखिए इसमें से देखकर एक आइडिया मिलता है कि ए उतरेगा ना, अगर आपका खेलने के लिए मैच, कम से कम वो 30 रन तो मारेगा ही मारेगा। यानी आपके टीम को एक स्टेबिलिटी देके जाएगा। और इसमें क्या है, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला बात। चल नहीं होता है, जैसे लोग कहते हैं ये प्लेयर चल गया ना, शुरू के 3 ओवर टिक गया तो मैच जीत गया, लेकिन सर 3 ओवर ना टिके 3 बॉल में खत्म हो गया, तो वही बात है। तो देखते हैं इसमें टोटल दोनों ने कितने मैच खेले हैं? 5। इसने 5 मैच में कितना रन बनाया? 4 1 5 5 3 8 3 11 11 11 5 16 3 19, 5 मैच में। $38 रन स्ट्राइक रेट हो गया। यानी वो अगर हर मैच में 38 रन बनाए, ना तो कम
ना तो ज़्यादा, इसमें भी 38, 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 तो ओवरऑल ये 5 मैच में 190 रन बनाएगा। ये होता है उसका स्ट्राइक रेट, ठीक है। और इसका अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए 3 1 4 4 2 6, अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन प्लेयर कौन है? ये है, ये नहीं है, ये कहलाता है मीन। और एक बात, मीन का दूसरा नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज, ठीक है। बहुत बार वेटेड मीन भी कहा जाता है। ये एक और तरीका हो सकता है बहुतों को ना समझ आया, एक और तरीका स्टार्ट करते हैं इसको समझाने का, एक और तरीके समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास 3 अलमारी है, ये एग्जाम्पल कई बार दिया है मैंने, पता नहीं आपको दिया है। 3 अलमारी, पहला अलमारी खोलते हैं तो जितने भी कपड़े पैर छूने के लिए उतर जाते हैं, यानी अलमारी पूरी तरह से क्या है? भरा हुआ, दम लगा के बंद करना पड़ता है। यानी सपोज इसके अंदर कितना है? 100 कपड़े, खोलते तो पूरा पैर पे। इस अलमारी को खोलते हैं तो देखते हैं बगल में 2-3 रुमाल है, कुछ कपड़े रखे, मतलब इसके अंदर सिर्फ कितने हैं? 10 कपड़े रखे हुए, यानी अधिकतर जगह क्या है? खाली। इस अलमारी को खोलते हैं तो इसके अंदर मुझे कितने दिखते हैं? 30 कपड़े, मोटा मोटी सब जगह से भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या सब जगह बराबर बांटा गया? चलिए मान लेते हैं ये 20 ले लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। हाँ तभी तो नहीं हो रहा, सही था, ठीक। इतने आपका क्लोथ है। तो कोई अलमारी में ज़्यादा कपड़े हैं, किसी अलमारी में कम है, किसी में ऑन एन एवरेज है। तो कहा जाता है क्या कि मेरे पास जितने कपड़े मुझे इसी 3 अलमारी में सजाने हैं। तो क्या करेंगे? इसका टोटल कपड़ा कितना है आपके पास? 100, 20, 30, और टोटल कितने अलमारी है? तो क्या हुआ? 50, 50, 50। कहने का मतलब क्या है? मैं इन सब तीनों को जोड़ दूं डेटा को तो कितना आ रहा है? 150, और इन तीनों डेटा को जोड़ूं तो भी कितना आ रहा है? 150। एवरेज यही कहता है, एवरेज कहता है सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं बांटूं तो किसी को ज़्यादा किसी को कम, ठीक है। लेकिन अगर इसके एवरेज कर दीजिए 50-50-50 से मतलब हर अलमारी में कितने कपड़े रखे? 50-50-50, यानी आपके सारे कपड़े अभी भी इस 3 अलमारी में रखे गए हैं। पहले भी इसी 3 अलमारी में थे, अभी भी इस 3 अलमारी में, लेकिन पहले क्या था? किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत ही कम। इसमें क्या हुआ? सब में बराबर बटा हुआ है। दैट इज कॉल्ड मीन। सबको बराबर बांटना है, सबको क्या करना है? बराबर बांटना है। और ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथ का वो ब्रांच होता है ना जिसके अंदर आप डेटा को ना जब पिक्चर के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से जस्ट देखते हैं और आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि वो ग्रुप क्या है, उसको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। समझा पाए? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कहेंगे सर इसके एक दो क्वेश्चन भी तो कराइए। सपोज एक क्लास में टेस्ट हुआ और कुछ बच्चों के मार्क्स, कितना मार्क्स का टेस्ट हुआ था? 5 नंबर का टेस्ट हुआ था। तो कुछ बच्चों को मार्क्स मिले हैं, उसका मार्क्स लिख रहे हैं। ऐसे करें मार्क्स। तो ये किसी भी क्लास में टेस्ट हुआ, कितने बच्चों में टेस्ट हुआ देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? याद रखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर्स को ना फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट के यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब इस डेटा, ये जो डेटा दिया हुआ ध्यान से देखो, अरेंज है क्या? नहीं, अरेंज करना पड़ेगा।
ये आपका हो गया रॉ डेटा। क्या हो गया आपका? रॉ डेटा। अरेंज करते हैं जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। कितने तो जीरो है? 1 कितनों को मिला है? 2। 2 कितनों को मिला है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 3 कितने बच्चों को मिला है? 3 4। चलिए देख लेते सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। हाँ यार अगर मैं इसका निकालूं मीन, तो मीन का मतलब क्या होता है? टोटल कितना मार्क्स आया, टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल कितने मार्क्स आए? 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5। हाँ या ना? 1 2 4 6 8 10 12 12 3 15 3 18 तो 18 3 21 21 4 25 25 4 29 29 और 10 39। ये हो गया मीन। हाँ या ना? अब सवाल आता है कि सर ये जो मीन आपने इस तरह से निकाल लिया, मान लीजिए 39/16 ही है ये मीन निकल, ठीक है यहाँ तक। इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता था। बोले क्या सर? इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी के लिए कहा जाता है अगर आपको डेटा इस तरह से दिया जाए, पहला डेटा x1, दूसरा x2, x3, ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा? xn। 1 मतलब 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो करते 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 n तक चला गया। इसका मीन क्या होगा? तो इसका मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, सबको जोड़ा गया था ना ऊपर वाले को, सबको जोड़ा गया था ना ऊपर में, तो सबको जोड़ देंगे। x1 x2 x3 कहाँ तक? xn तक। अच्छा यहाँ पे 16 से क्यों डिवाइड किए? सब मिला के कितना था? 16 था, इसलिए 16 से डिवाइड किए। यहाँ सब मिला के 1 ठो होता है, 2 ठो, 3 ठो, कितना ठो है? ये n ठो है, n ठो है। कितना ठो है? n से डिवाइड किया था, ठीक है। और याद रखिए मीन को ना x बार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x। अच्छा इन सबको सम करना है ना, इसको लिखा जाता है समेशन ऑफ एक्स आई। आई कहने का मतलब क्या? 1 डालेंगे तो 1, 2 डालेंगे तो 2, इस तरह से बाय एल। बहुत लोग इसे समेशन कहते हैं, बहुत लोग सिग्मा कहते हैं। सिंपल जस्ट समझ आना चाहिए इसलिए आपको लिखा दिया गया। इसका मतलब क्या? सारे एलिमेंट को जोड़ दीजिए, जितना तो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर भी एक डाउट होता है, सर यहाँ तो 16 था ना, तो 16 को लिख के जोड़ दिया। मान लीजिए आप 20 हो, तो क्या 20 तो लिखने जाएंगे? कॉपी में उतना जगह कहाँ रहेगा, बनाएंगे कैसे इसको? तब तो कहा गया इसी मीन को अलग तरीके से बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से। मान लीजिए सर यहाँ तो 16 था, अगर 50 तो होता तो क्या करते? तब मीन को थोड़ा एडवांस बनाया गया, इसको टेबल के रूप में लिखा गया। मार्क्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखा जाएगा? फ्रीक्वेंसी को एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो चीज बदलती रहती है सर उसको एक्स कहते हैं। एक्स आई, एक्स आई या एफ आई। 0 कितना बार है बाबू? 1 बार, 2 बार। 1 कितना बार है? 2 कितनी बार है? 3 कितनी बार है? 4 2 बार, 5। क्लियर? आपने लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? अच्छा बात सुनो, मैं 2 को 5 बार जोड़ू, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये मैं 2 से 5 को गुना कर दूं, बात सेम है क्या? लगा 2 5 10, यानी 2 बार 5 बार जोड़ा गया। तो देखो यहाँ पे क्या है? 0 2 बार आया, 0 × 2 ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा क्या? 0।
वेट, इसका एफ आई एक्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। डायरेक्टली आप यहाँ पे कर दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई कर दीजिए। आई होप ये जोड़ना आसान होता है। ना ना ना, सही कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई, 0 × 2 0, 2 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 2 जा, ठीक। समेशन ऑफ एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 2 2 4 4 4 5 9 9 3 12 12 4 16। देखिए 2 और 9 11 11 8 19 7 2 2 1 3 1 2 10 19 7 में 1 1 3। तो ये 39 निकला। उन लोगों ने क्या निकाला? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन मतलब सबको जोड़। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाता है मीन का, उसे कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या हो गया? 39 और ये हो गया 16। तो इससे बेटर ये तरीका हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? एक चीज याद रखिएगा, मीन में अगर एक डेटा मिस कर देता है यानी नहीं देता, उसके जगह पे मान लीजिए एक्स या वाई लगा देगा, तो कहीं ना कहीं एक डेटा आपको एक्स्ट्रा दे के जाएगा। अगर 2 डेटा मिसिंग होता है तो एक्स्ट्रा कितना डेटा मिलेगा? 2 डेटा मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। और ये जो स्टैटिक्स हमने सीखा या मीन हम लोगों ने सीखा, ये कौन सा मीन सीखा है? अनग्रुप्ड डेटा। क्या सीखा हम लोगों ने? अनग्रुप्ड डेटा। तो इससे 1 2 3 मिल 4 एग्जाम आपको बोर्ड बुक के कितने सवाल बन जाएंगे? 4 सवाल बन जाएंगे। इसका एक अलग पैटर्न मैं बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्या हो गया आपका? अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। हाँ या ना? फॉर्मूला क्या हुआ इसका? एक्स बार मतलब मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। क्लियर है या डाउट है? चलिए अब आपके बुक का सवाल कर लेते हैं, मिटा दे रहे। इन सब जगह से आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है, इसलिए यहाँ से समझाएंगे। जनरली आपको पता है सिंगल डेटा का सवाल नहीं आता, 1 नंबर का आएगा हाईएस्ट, 2 नंबर का आ सकता है। जो भी हम लोग का सवाल आता है वो क्या आता है? ग्रुप डेटा का आता है। तो जो पढ़ना वो ग्रुप डेटा पढ़ना है, लेकिन इसमें भी सवाल बन सकते हैं, इसलिए इसको समझा रहे हैं। एक टेबल दिया हुआ है वेरिएबल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइप। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसमें क्या कह रहा है? वेरिएबल क्या है? 5 10 15 20 25। 15 के बाद ठीक तो था, सही था ये। अब इसका वैल्यू है क्या? 6 P 6 10 5। अब देखो ये आपको क्या डेटा दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या? फाइन आपको वैल्यू ऑफ P निकालनी है, लेकिन तुम्हें एक डेटा एक्स्ट्रा दे दिया गया है, मीन इज इक्वल टू 15। मीन इक्वल टू क्या दे दिया गया है? देखो एक डेटा मिस किया तो एक डेटा दिया। क्लियर है? अब बनाएंगे कैसे? इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और वही काम करेंगे। एफ आई एक्स आई, फ्रीक्वेंसी का एफ आई, इसको क्या मानेंगे? एक्स आई। 5 6 जा, तरीके से लिखिएगा तो आपको जोड़ने में भी यहाँ पे सहायता मिलेगा। 10 90 120। क्लियर? अब यहाँ पे निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई। ध्यान से देखिएगा, 5 10 15 15 6 15 6 21 21 6 27। पी को अलग से जोड़ देंगे क्योंकि पी से जुड़ेगा। हम लोग को पता है एक्स एक्स से जुड़ता है, वाई वाई से जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अच्छा देखो ये 10 पी और कोई तो पी में नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए? 10 पी को पहले साइड कर लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं? 10 को इसी के साथ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। पी के साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ता है? अगर आपने पढ़ा है कि 2x + x + 3, तो 2x + x जुड़ के क्या हो जाएगा? 3x, फिर हो जाएगा 3 x वाले से जुड़ेगा, ठीक है।
इन सबको जोड़ते हैं तो 10p को साइड कर दिया गया 0 0 0 5 2 2 9 जा 2 और 9 11 11 3 14 कैरी 1 2 2 4 445 प्लस 10p यही ना होगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं मीन का फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी निकली है 445 प्लस 10p इसकी वैल्यू क्या निकली है 27 प्लस p और इसकी वैल्यू कितनी बता दी गई है हाँ यार देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15 क्या होगा 27 के साथ प्लस p के साथ बना कहाँ अच्छा 445 प्लस 10p 27 15 405 प्लस 15p 445 प्लस 10p 15p इस 10 को इधर लेके आएंगे माइनस 10p 445 माइनस 405 40 ये हो जाएगा कितना 5p सो p इज इक्वल टू 40/5। अगर पता इस तरह का सवाल एग्जाम में देगा तो 3 नंबर का देगा। क्लियर है p की वैल्यू आ गई नोट कर लीजिए सवाल को। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या टेबल इधर ध्यान दीजिए आयोग ये सभी को पता ही होगा आप लोगों को नया चीज नहीं है। अब पढ़ेंगे ग्रुप डेटा क्या पढ़ेंगे डेटा ध्यान दीजिए क्या पढ़ने वाले हैं ग्रुप डेटा ये हो गया क्लास ये हो गया ऐसे एक वैल्यू दे दिया गया। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे हर चीज को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब होता है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप दिया हुआ है क्या दिया आपको ग्रुप पास लेकर ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या दिया आपको तो समझते इसको ग्रुप क्या कहते हैं 0 to 10 ये दिया तो इसे कहा जाएगा ओवरऑल को कहेंगे क्लास ओवरऑल को क्या कहा जाएगा क्लास और 0 कहा जाएगा लोअर लिमिट क्या कहा जाएगा लोअर लिमिट ऑफ क्लास यानी LL हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ क्लास आया ना और अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा। और यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है H मतलब क्या होता है आपका क्लास साइज में क्या होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दे रहे स्टार मार्क यहाँ पे क्या लिख रहे हैं स्टार मार्क्स ये रूल तभी लगेगा जब आपका ये कंटिन्यूअस होगा। अब बोलेंगे सर ये क्या है कंटिन्यूअस मतलब होता है जहां खत्म वहां शुरू जहां खत्म वहां शुरू जहां खत्म वहां शुरू जहां खत्म वहां शुरू उसके लिए है ये। तो मैं ये लिखूंगा फॉर आया ना। और हम लोग पूरा जो पढ़ेंगे टेबल पूरा जो स्टैटिक पढ़ेंगे मीन पढ़ेंगे मीडियन पढ़ेंगे मोड पढ़ेंगे सब में कंटिन्यूअस का ही यूज है सब में किसका है यूज कंटिन्यूअस का। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कीजिए अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको आप किस में कीजिएगा अगर आपका कंटिन्यूअस में नहीं है तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कीजिए कंटिन्यूअस में होगा तो ही जाके का पूरा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लास साइज ये सारी चीजें हो गई। रेंज आता है कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से लेके 50 तक रेंज मतलब एकदम लोअर लिमिट एकदम हाई लिमिट। क्लियर हो गया इस और अपर से माइनस करो लोअर को आपका रेंज हो गया। क्लियर हो गया तक आया ना।
समझा पाए यहाँ तक? और ये कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा? ठीक है, तो मैं इसमें हेडिंग डाल दूं, कंटिन्यूअस क्लास। क्लियर हो गया? देखिए, अगर कंटिन्यूअस क्लास होता है तो एक और प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अगर कंटिन्यूअस है तभी ये पढ़ना है, अगर कंटिन्यूअस है तभी ये पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं? एक्सआई। इसको कहते हैं क्लास मार्क। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग बुकों में इसको अलग से नाम दिया गया, मिड वैल्यू ऑफ क्लास। क्या नाम दिया गया है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास। याद रखिएगा, एक्सआई क्या है? एक्सआई क्या है आपका? क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू ऑफ क्लास। ये किस में काम करेगा? सिर्फ कंटिन्यूअस में काम करेगा। किस में काम करेगा? कंटिन्यूअस क्लास में। अगर कंटिन्यूअस क्लास है तो नहीं लिखिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा, पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना? यहाँ तक का डेटा मिटा दे, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसे एक मीनिंग समझाते हैं, इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। अगर मैं लिखता हूं 0 to 10 और फिर लिखता हूं 10 से 20, इसका मीनिंग मान लेते क्लास में एग्जाम हुआ है, मार्क्स के बारे में बताया गया, तो आप लोग क्या कहोगे? 0 से 10, 10 से 20। मान लो कि मैं 10 लेके आ रहा हूँ, तो मैं किस में हाथ उठाऊं? पहले वाले में, दूसरे वाले? दूसरे वाले। क्यों? पहले वाले में क्या दोष किया? हाँ, बात समझिएगा। इसका तो मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग होता है, मैं इस वाले को मिटा रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है, देखो पहले लिखा गया 0 to 10, फिर लिखा गया क्या? 10 to 20। यही तो इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। बात सुनिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यानी 0 से शुरू करना, यानी 0 मेरे साथ होगा, बट लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से शुरू करना है परंतु 10 से कम होगा, यानी 10 इसका मेंबर नहीं है। कंटिन्यूअस में जो लास्ट होता है वो उसका मेंबर होता ही नहीं है। क्लियर है? तो 10 इसके अंदर आएगा? नहीं सर, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 10 से कम वाली सारे वैल्यूज हो जाएगी 0 से 2। इसके उसी हिसाब से मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? बता दो क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 10 बट लेस देन 20। 20 से कम होगा, इसका मतलब 20 इसका मेंबर नहीं है। क्लियर है या डाउट है? आया ना? तो हम लोगों ने जब कंटिन्यूअस सीख ही लिया, तो मैं आपको एक और चीज जो मैंने बताया क्लास मार्क, उसको भी लिखना सिखा ही दूंगा। क्लास मार्क मतलब क्या होता है? क्लास मार्क इज इक्वल टू XI। अच्छा बात सुनिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 0 प्लस 10 बाई 2, क्या होगा पहला वाला के लिए? दूसरा वाले के लिए क्या होगा? 10 प्लस 20 बाई 2, क्या होगा? 20 प्लस 30 बाई 2, 50 बाई 2 यानी 25। आया ना? अब मैं देखिए आपको ट्रिक बताता हूँ। क्लियर? ये जो पहला क्लास मार्क क्या है, इधर देखिएगा 5 है, तो आप देखो लोअर लिमिट में कितना बढ़ा? लोअर लिमिट कितना था? 0। 0 में कितना बढ़ाना पड़ा? सबके लोअर लिमिट में 5 ही बढ़ेगा। 10 है तो क्या होगा? 5 बढ़ेगा। 20 है तो क्या हुआ? 30 है तो क्या होगा? 40 है तो क्या होगा? क्लियर है? हाँ या ना? एक तो क्लास मार्क निकालिए, बाकी सब में उसी हिसाब से पढ़ा लीजिए। क्लियर है या डाउट? अब बात करेंगे किसके बारे में? नॉन कंटिन्यूअस। यहाँ तो हो गया।
नॉन कंटिन्यूअस। क्लास फ्रीक्वेंसी ये हो गया 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 से 8, अपने मन से देखिए। इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है? 0 बस नहीं गा इधर। अगर मैं इसमें लिखूं 1 to 10 और 11 to 20, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंक्लूडिंग 10 टिल इंक्लूडिंग 10, यानी 1 से लेके 10 तक। 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब 11 से 21 तक, 20 तक, यानी 11 भी इंक्लूडेड है, 20 भी इंक्लूडेड है। हाँ या ना? इस पे हम लोग का अधिकतर सवाल नहीं बनेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लास मार्क भी नहीं निकालेंगे, ऐसे तो नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैसे करेंगे सर कंटिन्यूअस में? तो एक वर्ड यूज होता है बाउंड्री। क्या यूज होता है? स्पेलिंग ठीक है क्या? देखिए अच्छा, अब देखिए बाउंड्री इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, इसलिए बता। बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास बाय 2। क्या कह रहा है? लोअर लिमिट, कोई भी एक लोअर लिमिट ले लो, पहला छोड़ कोई भी ले लो, माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास 0.5। बाउंड्री हमेशा 0.5 ही आएगा। आपके सिलेबस के हिसाब से बाउंड्री हमेशा क्या होगा? 0.5 ही आएगा। अब कहीं पे उठा के देख लो किसी का, अगर यहाँ बाउंड्री बनाएंगे तो क्या होगा? लोअर लिमिट यानी 31 माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास आया। बाउंड्री कितना आया? 0.5। आपको एग्जाम में सब लिखना नहीं है, जैसे आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया? इसे कोई मिटा दे। अब से कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बात सुनो। लोअर लिमिट, अच्छा देखो इसके लिए मैं एक बात बताता हूँ। अगर मैं आप लिखता हूँ कंटिन्यूअस, क्या लिख देता हूँ? देखो आप लोग को माइनस प्लस लिखना आता है। सबसे पहले ऐसे लिखना, देखो माइनस, फिर क्या करना है, फिर बता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, बस वही याद रखना। बाउंड्री को सामने वाले में माइनस करना है, पीछे वाले में प्लस करना। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रुपए में 50 पैसे चलेगा, कितना बचेगा? 0.5। और पीछे वाले में प्लस कर दीजिए। अब बहुत क्लमजी हो जाता है, बच्चे लोग नहीं होता है, समझ नहीं पाते सर क्या करना है। एक अच्छा काम कीजिए, सामने वाले का सब में 0.5 पहले माइनस कर दीजिए। 11 का कितना हो जाएगा? फिर एक पैटर्न मिल जाएगा तुम्हें 20.5। फिर क्या होगा? फिर हो गया, पीछे मैथ करना है 10.5। इसके बाद क्या आ जाएगा? क्लियर है? देखिए कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो गया। क्लास सेम रहेगा, क्लास सेम रहेगा, तो क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्लास मार्क। अब एक चीज इसमें याद रखिए, क्लास मार्क देखो, क्लास मार्क मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यही तो। अच्छा इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट जोड़ो, कितना होगा? 11। अब इन दोनों का जोड़ो, कितना आएगा? 11। क्यों? सामने वाले में जितना माइनस कर रहे हैं, पीछे वाले उतने प्लस कर दे रहे हैं, फर्क थोड़ी पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत बार यहाँ पे बच्चों को तकलीफ होता है, सर क्लास मार्क कैसे निकालेंगे।
आप इसको मत देखो, इसी को देखो ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 10 प्लस 1 11 बाई 2 कितना होता है 5.5। 30 और 11 कितना होता है 31। 31 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 15.5। हाँ यहाँ देखो तो, ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ 4.5 बढ़ गया। 11 में भी कितना हो गया 4.5 बढ़ गया। 21 में भी 4.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, 35.5, 45। क्लियर है या डाउट है? बस इतना हम लोग कर लेते हैं, इससे आपका जितने भी क्लास वाली चीजें हैं मीन की अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। ये सब तो कुछ भी नहीं है उसके साथ, ये सब तो कुछ भी नहीं है, बिटा दें, जिसके लिए मैंने टेबल पढ़ाया जाता है।